स्टूडेंट्स आज हम 11.1 से क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 1। तो इनके मल्टीप्लाई को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको याद है ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इधर इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ है तो हम यहाँ प्लस माइनस का साइन से सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ हम यूज क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर को तो हमें लिखना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। LHS RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ हम LHS को नोट कर लेते हैं और RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो ये देखिए यहाँ ध्यान से हम कौन कौन सी वैल्यू को बदल सकते हैं। आपको याद रखना है कि साइन और कॉस को रेयर कंडीशन में ही चेंज करिए। तो कॉट और टेन को चेंज कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। कॉट होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा, कॉट की जगह पर हमें लिख देना है, कॉट के प्लेस पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एज इट रहेगा, और टेन स्क्वायर के प्लेस पर लिख देना है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो सकती है। तो देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन और कॉस के स्क्वायर का जो टोटल होता है, यानी कि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल आ गया जो कि RHS है, और इससे वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, QED ये हम यूज करते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। इट वॉज टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 23rd क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ हम LHS को नोट करते हैं, cot थीटा माइनस टेन थीटा। cot होता है 1 अपॉन cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cot के प्लेस पर हमें लिखना है cos अपॉन साइन, और टेन के प्लेस पर लिखना है हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन के प्लेस पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, माइनस टेन के प्लेस पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आ जाएंगे, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम में यदि दोनों डिनोमिनेटर आ जाते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से न्यूमिनेटर आता है। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया। अब यहाँ कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, यहाँ हमें आंसर कॉस में चाहिए, तो साइन को चेंज कर दीजिए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है
कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि माइनस साइन थीटा है, साइन के आगे माइनस लगा हुआ है, तो 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा नज़दीक हो गया तो इसलिए मैंने हटा दिया है। अब ये देखिए, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स आ गए, 2 टाइम्स से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आर एच एस है। आर एच एस के इक्वल आ गया, और हमें यही प्रूव करना था एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। तो इस तरह से आप 23rd क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 23rd का सेकंड पार्ट है, सेम है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूव करना है। तो पहले ये उल्टा था, कॉट पहले और टेन बाद में था, इस बार टेन पहले और कॉट बाद में। तो टेन को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस और साइन का एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को पहले कॉस को बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा मैंने क्या कहा था, यदि एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन, लेकिन माइनस कॉस स्क्वायर है तो माइनस 1 प्लस साइन हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, that is the RHS. So it is equal to RHS, hence LHS RHS are equal, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24th पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 0। यहाँ हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ LHS है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए हम इसमें से किसे बदल सकते हैं, तो कोसेक को बदल सकते हैं, बाकी में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस और साइन यहाँ है, साइन यहाँ पर पहले से ही है, तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं कोसेक को, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर पर एजिट उतार दिया, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक इक्वल होता है 1 अपॉन साइन प्लस साइन थीटा। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 माना जाएगा। साइन और साइन यहाँ तो है ही पहले से, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो एजिट आ जाएगा, माइनस 1 भी आ जाएगा, और ये साइन थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों प्लस में हैं, चलिए हमें आइडेंटिटी लगाने के लिए इनको एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसके प्लेस पर 1 लिख देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0, जो कि RHS के इक्वल है। इससे वेरीफाई हो गया LHS RHS के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब 25th क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थीटा की जगह पर ए है, मैंने थीटा बोल दिया। 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो दोनों ही एलसीएम में लिख दी जाएंगी, यानी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो दोनों जब एलसीएम आ गए तो 1 माइनस साइन ए का 1 के साथ, 1 प्लस साइन ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए हमें लिख देना 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दो, 1 और 1 2, 2 अपॉन
वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए साइन स्क्वायर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लगा दी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो ए का स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो टू अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए टू अपॉन, देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, तो टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए हुआ टू सेक स्क्वायर ए। और ये आपका प्रूफ हो गया, RHS के इक्वल आ गया, LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 25th क्वेश्चन सॉल्व। 26th क्वेश्चन, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ हम LHS को नोट कर लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में दोनों एलसीएम में इंक्लूड होंगे, यानी कॉस थीटा ब्रैकेट ये थीटा है, कॉस थीटा ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ कुछ ओपन या क्लोज वगैरह कुछ हो रहा है, देखते हैं हम। तो यहाँ हम कॉस ए वन माइनस साइन ए जो कि हमारे पास लिखा हुआ है, थीटा लिख देता हूँ मैं इन सभी के प्लेस पर। अब यहाँ देखिए इसको ओपन कर देते हैं, वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसे लिखेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन प्लस टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी से ओपन कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल वन होता है। तो ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन ए प्लस वन। ओके, तो वन आ जाए, वन प्लस वन टू, टू यहाँ डिनोमिनेटर तो हम नोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू साइन ए, यानी टू को कॉमन कर दिया, ये समझ लो टू को कॉमन कर दिया तो वन प्लस साइन ए हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं, टू अपॉन कॉस थीटा और टू अपॉन कॉस थीटा होता है टू सेक थीटा, और यही RHS है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। ओके, अब आते हम 27th क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन पूरा डिस्प्ले हो गया है, इसकी सेटिंग नहीं हो पाई है, चलिए हम लिख लेते हैं LHS वन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ नोट कर लेते हैं, तो इसका ओपन किया हुआ है ब्रैकेट, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्मूले से, तो वन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर और इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी टू साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर वन का स्क्वायर वन साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, टू साइन थीटा से टू साइन थीटा कैंसिल कर दो, ये टू टाइम्स है और साइन स्क्वायर थीटा भी टू टाइम्स है, तो टू को कॉमन करते हुए हमें लिखना है टू ब्रैकेट वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू को कैंसिल कर दो, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा, जो कि RHS के इक्वल है, और इससे वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है। 28th क्वेश्चन, यहाँ प्रूफ करना है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं है, चलिए मैं मैनुअली कर देता हूँ। LHS है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये होता है कॉस सेक स्क्वायर के। ठीक है। अब सेक स्क्वायर होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस सेक है वो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया है। ठीक है। अब सेकंड मिडिल टर्म को देखते हैं हम। चलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, राइट। ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 10 के प्लेस पर मुझे लिखना है 1 माइनस 10 के प्लेस पर आप चाहें तो 1 अपॉन कॉट लिख दो तो भी हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट लिख दोगे तो भी आपका सवाल आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही इनका होल स्क्वायर रहेगा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा साइन थीटा एलसीएम में, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। तो इनको सॉल्व कर देते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस वो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैं पलट कर लिख देता हूँ, चलो, और सॉल्व भी कर देता हूँ ब्रैकेट। साइन थीटा अपॉन इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है। टेन थीटा, हाँ यहाँ स्क्वायर भी थे तो स्क्वायर को मैंने लगाया नहीं है, यहाँ तो ओपन कर लिया था, ये स्क्वायर में आएगा। तो इससे वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, नहीं कॉट है नीचे, 1 माइनस कॉट थीटा। इन दोनों का आंसर टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि एलएचएस का भी आंसर टेन स्क्वायर आ रहा था और मिडिल टर्म का भी स्क्वायर टेन स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि तीनों ही आपस में इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, टेन स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। 29th क्वेश्चन, यहाँ प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना। ओके। तो यहाँ हम LHS को नोट करेंगे, और LHS है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, और इसको RHS की इक्वल हम प्रूफ करेंगे। ओके। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो आप देखिए ध्यान से, मैं पेन को उठा लूँ पहले, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। LHS 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा,
तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कॉस थीटा, वो 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ये वाला हिस्सा। कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा अपॉन 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने 1 को पहले लिख लिया है, ठीक है। तो ये LHS का सॉल्यूशन आ गया, राइट। अब RHS को चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि LHS तो हमारे पास आ गया, वो RHS के इक्वल तो नहीं है, तो हम RHS को सॉल्व और कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस काट दीजिए, तो ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि LHS के इक्वल आ गया। तो ये आंसर हो गया कि LHS और RHS बराबर है। ओके, तो यही हमें वेरीफाई करना था 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं पहला जो पार्ट है LHS है, उसमें टेन और कॉट दिए हुए हैं। पहले मैं जरा एक बार नोट कर लेता हूँ। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ हमें कॉट को लिखना है कॉस अपॉन साइन, और टेन को लिखना है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो दूसरे एक और भी है कि हम कॉट को चेंज कर लें टेन में, तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉट को चेंज करूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक है, प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को लिखना है हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अभी यस जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यह एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम लेते हुए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब यहाँ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हम पलट देते, इस नंबर को पलट कर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन ऊपर पहुंच जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इस वैल्यू को लिखना है, तो ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको पलट कर लिख देते हैं, यानी कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हम देखते हैं साइन थीटा और साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कौन साइन थीटा, और यहाँ रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन एक दूसरे का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, तो हम इन दोनों के एलसीएम में हम पहले वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और उसके बाद इधर के लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स हैं, तो इसका माइनस यूज करके हम ऊपर ले जाएंगे। अब देखो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा है, कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ पर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों, साइन बचा, इस साइन थीटा का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, एक माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो इस केस में हम माइनस का साइन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए क्यूब आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन की होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे का एडिटिव डाल देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। साथ में आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसके प्लेस पर हम लिख देते हैं 1। क्या लिख देते हैं 1, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के प्लेस पर 1 आ गया, और नीचे है डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड दे दीजिए अलग अलग, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कट के 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या आ गया था 1 तो आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन को कहेंगे हम कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस को कहेंगे सेक थीटा। तो इससे आ गया RHS, लेकिन हमें लाना था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही लाना था। तो मैंने बुक का क्वेश्चन कर दिया था, मैंने इसके RHS पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ जो मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिखा हुआ है ना, वो हम यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को पुट नहीं कर रहे, राइट। तो हम थोड़ा सा यहाँ से, ये भी क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व कराया है, ये भी एक क्वेश्चन है जो इसके इक्वल प्रूव करना होता है, NCERT बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ डाइवर्जन कर दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इन सबके नीचे अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसके नीचे भी लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर के भी नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो जाता है कैंसिल कर देते हैं, साइन से इसका स्क्वायर हट गया, यहाँ पूरा कट गया 1 टाइम, यहाँ कॉस से इसका स्क्वायर हट गया,
तो हमारे पास आंसर आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस, इस 1 को मैं पहले लिख देता हूं। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। तो ये RHS के इक्वल और ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो इन 30 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है। अगले 10 क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।